के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ज्ञान बिंदु का जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो आज हुआ है शनिवार आपका था। और ये टेस्ट सीरीज नंबर आपका 16 है। इसमें हम लोग 1 से लेके 100 प्रश्न को देखेंगे। इसका पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। जो भी विद्यार्थी बना लिए देखिए कि इसमें कितना नंबर आ पा रहा है। जिसका भी इसमें 60 से 65 नंबर आ रहा है उसकी तैयारी ठीक ठाक मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से मैथ से दिया गया है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया है, 1:2:3 है। तो यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है तो 5 रुपये के कितने पैसे के सिक्के होंगे, ये चीज दिया गया है। तो इस तरह के सवाल आपने बनाया होगा। अगर रेशियो की बात करेंगे तो 1 रेशियो, 2 रेशियो और 3 में दिया गया। यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, आपको रुपया दिया गया है। तो टोटल रुपया निकाल लेंगे। ये 25 पैसा है, ये आपका 10 पैसा है और ये आपका अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका कितना है, 5 पैसा है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखिएगा 25 पैसा का एक सिक्का कितना होगा, 25 पैसा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्लस 10 पैसा का दो सिक्का कितना होगा, 20 पैसा होगा। और प्लस 5 पैसा का 3 सिक्का कितना होगा, 15 पैसा का होगा। तीनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 पैसा। 60 पैसा किसके बराबर है दोस्तों, 30 रुपया के बराबर। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए 60, एक पैसा का जब वैल्यू निकालेंगे तो 30/60 हो जाएगा। और गुना की बात करेंगे, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, क्योंकि नीचे पॉइंट होगा तो ऊपर जाके हो जाएगा। तो 30 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 50 बार में। यानी कि बोल सकते हैं एक पैसा का वैल्यू जो आ गया वो दोस्तों आपका कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। 5 पैसे का रेशियो कितना है, 3 है। यहाँ पर 5 पैसे का कितना रेशियो है, 3 रेशियो है। तो 3 गुना कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 सिक्के हैं। कितना है, 150 सिक्के। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस में टीएफटी विजुअल डिस्प्ले यूनिट से संबंधित टीएफटी का अर्थ क्या है। यानी कहने का मतलब है टीएफटी एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, डिस्प्ले होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीडी। क्या बोलते हैं, एलसीडी। यहाँ पर टीएफटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये होता है थीन फिल्म ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। अगर एलसीडी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो याद रखनी है ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड। क्या बोलेंगे, लिक्विड हो जाएंगे, लिक्विड। और याद रखनी है लिक्विड के क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या होता है, क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, सॉरी ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का पहचान करना है। यानी सत्य इसमें कौन है। भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने नहीं किया, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए भारत में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इक्ता प्रणाली का, किसकी बात करेंगे, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली का सबसे पहला शुरुआत जो माना जाता है किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, इक्ता प्रणाली कहने का मतलब होता है कि कोई भी मान के चलिए भूभाग है। ठीक है, जैसे मान के चलिए पटना है, पटना में एक राजा है और पटना का कोई क्षेत्र, यानी ले लीजिए आपका पटना साहब। ठीक है, पटना साहिब ले लीजिए। पटना साहिब किसी को दे दिया अपने सेनापति को और वहां पर शासन प्रशासन कर रहा है, और एक जो है उसका कुछ हिस्सा जो है राजा को दे रहा है, उसी को बोलते हैं इक्ता प्रणाली। मतलब कि एक जमीन के छोटे भाग को किसी और राजा सेनापति को देकर वहां पर शासन प्रशासन कराना, इसी को बोलते हैं इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने किसको दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश ने दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिया था। ये चीज आपका गलत हो जाएगा। बली उल खराज पद का सृजन मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक से एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय याद रखनी है दीवान ए कोही। क्या बोलेंगे, दीवान ए कोही। ठीक है, दीवान ए कोही जो है व्यवस्था चलाया गया था, जो कि किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। ये आपका बिहार दरोगा पूछ लिया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक आपको और याद रखनी है, दीवान ए अर्ज। क्या याद रखेंगे, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज दोस्तों किससे संबंधित है, सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। और ये किस शासक के द्वारा चलाया गया था, तो बलवन के द्वारा। किसके द्वारा, बलवन के द्वारा चलाया गया था। तो ये भी चीज को एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिर्फ जो है परीक्षा के पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, आप लोग बस ध्यान से देखिए, टोटल चीज आपको समझ में आएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फल है और इसका खाने योग्य भाग है। तो आपको पता है आम का हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य फल वत्ती खाते हैं। तो 1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का 1 हो जाएगा। और याद रखनी है मध्य फल वत्ती जो है हम लोग पपीता का भी खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से ये भी ध्यान दीजिएगा। सेब का हम लोग क्या खाते हैं दोस्तों, पुष्पासन खाते हैं, यानी कि पुष्प खाते हैं। तो 2 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, लीची
का एरिल वाला भाग खाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और नारियल का हम लोग क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए 1 3 4 2, 1 3 4 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से याद रखनी है, एक आपको जो पूछा जाता है अंगूर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, अंगूर पूछा जाता है, और अंगूर का जो हम लोग खाते हैं क्या खाते हैं, फलभित्ती खाते हैं। क्या खाते हैं, फलभित्ती खाते हैं, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको गेहूं भी पूछ देता है, क्या पूछ देता है, गेहूं। गेहूं का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो याद रखनी है भ्रूणपोष खाते हैं। क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष खाते हैं। ठीक है, जो नारियल वाला भाग खाते हैं वही हम लोग गेहूं का भी खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से ये सब चीज को याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन जॉन लॉक के उदारवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता था। देखिए, जॉन लॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक प्रकार के दार्शनिक थे, और ये जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते थे। और व्यक्ति की स्वतंत्रता किस कार्य को लेकर करते थे, जैसे आपका हो गया कोई धर्म हो गया। ठीक है, धर्म के साथ याद रखनी है शिक्षा आपका हो गया, क्या हो गया, शिक्षा हो गया। और शिक्षा के साथ साथ आपको याद रखनी है काम को ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, और काम के साथ अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, नहीं है, ये यही जो है दार्शनिक व्यवस्था है जॉन लॉक के द्वारा उदारवाद का सिद्धांत होता है। और ये किसका समर्थन करता है, तो व्यक्ति का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, तो ये तो एकदम कथन आपका सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, उदासीनीकरण किसको कहते हैं, मान के चलिए कोई एक दोस्तों अम्ल है, और वो दोस्तों क्षार के साथ दोस्तों क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि बोल के सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक प्रकार का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और कुछ मात्रा में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, ना कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा, सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है केवल आपका 2 है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक होता है आपका दोस्तों, अगर याद रखनी है, एक होता है याद रखनी है अनुत्क्रमणीय, बोल सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब ये होता है कि मान के चलिए दो अभिकारक से एक उत्पाद बनता है और एक ही तरीके से बनता है। जैसे मान के चलिए कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये बोल सकते हैं एक तीर का जहां पर निशान रहेगा वो हो जाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, और एक होता है आपका उत्क्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। तो बिल्कुल ठीक है, मद्रास ने दोस्तों एटलस जीनोम का जारी किया है। IIT दिल्ली ने शोधकर्ताओं से नाबार्ड के सहयोग और सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है। तो IIT दिल्ली ने नहीं किया है, बल्कि नाबार्ड की बात करेंगे तो IIT याद रखनी है कानपुर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, IIT कानपुर के द्वारा। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। मिएटी और IIT इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत की है, जो AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र का, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पर से अगर सही नहीं पूछेगा तो सही नहीं है केवल 2। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो सही नहीं होगा, केवल 2। यहाँ पर देखिए किसकी बात किया गया है दोस्तों, नाबार्ड की बात किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड का गठन कब होता है, 12 जुलाई 1982 को होता है। कब होता है, 12 जुलाई 1982 को होता है। और याद रखनी है ये किसके सिफारिश पर होता है, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर। क्या बोलेंगे, शिवरमन समिति के सिफारिश पर दोस्तों इसका गठन किया जाता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर AI का बात आया है, AI से याद रखनी है AI का जनक कौन हो जाएंगे, जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। और AI का 2025 का समिट पूछेगा कहां पर किया गया दोस्तों, पेरिस में किया गया। ये आपका BPSC भी पूछा है, बिहार दरोगा पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं, क्रेताओं की अधिक संख्या का होना। तो ये दोस्तों बोल सकते हैं विशेषताओं में कौन सी संख्या विशेषता अल्पाधिकार बाजार की है, यानी अल्पाधिकार बाजार की कौन कौन सी व्यवस्था है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अल्पाधिकार व्यवस्था का ये होता है कि फर्मों की विशेषता में कमी होना। ठीक है, यानी बाधाएं होना, तो ये भी आपका ठीक है। व्यापार गुटों संघ का निर्माण होना, तो यहाँ पर से तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा, तो इसको एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रस्सी से पत्थर को घुमाया जाता है तो रस्सी में तनाव अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी जब दोस्तों कोनिया बेग पे चलेगा तो उस पे दोस्तों कोई भी फोर्स अगर काम करेगा तो वो एक प्रकार का कौन होगा, तो याद रखनी है अभिकेंद्र बल होगा। क्या होगा दोस्तों, अभिकेंद्र बल होगा। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखनी है mv²/r होता है। क्या होता है, mv²/r होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल हमेशा वृत्त के स्पर्श दिशा में लगता है, नहीं दोस्तों केंद्र की दिशा में लगता है। कहां पर लगता है, केंद्र की दिशा में लगता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन वहीं पर इसका वेग रहता तो वेग दोस्तों स्पर्श रेखीय हमेशा होता है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं ए सही है, किंतु आर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
जैसे अगर यहाँ पर एक और होता है अपकेंद्र बल। क्या होता है दोस्तों? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के कई सारे उदाहरण होते हैं, जैसे आपको याद रखनी है दूध से मक्खन निकालना। क्या बोलेंगे? दूध से मक्खन को निकालना दोस्तों एक प्रकार का क्या है? तो याद रखनी है अपकेंद्र बल के उदाहरण है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित करना है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, तीसरा संयुक्त महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? फ्रांस के, याद रखनी, फ्रांस एवं कोस्टारिका में हुआ। तो एक का हो जाएगा 3, ठीक है? बॉन जलवायु बॉन दोस्तों कहां पर है? जर्मनी में। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई, कई बार हमने बता दिया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली, हमने कई बार बता दिया है, ठीक है? तो यहां पर से 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर से जो मुख्य बातें आपको ध्यान देना है, याद रखनी है, दिल्ली से। कहां से ध्यान दीजिएगा दोस्तों? दिल्ली से। दिल्ली से आए दिनों प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो दिल्ली से सभी चीजों को एकदम ध्यान दीजिएगा। अभी आपका प्रश्न पूछा था सतत विकास, सतत विकास का सम्मेलन कहां पर किया गया? तो ये भी आपका दिल्ली में किया गया, ठीक है? सौर ऊर्जा पर सम्मेलन, क्या बोलेंगे? सौर ऊर्जा पर सम्मेलन कहां पर किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में। याद रखनी है रायसीना बैठक, ठीक है? रायसीना बैठक दोस्तों कहां पर किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में किया गया। याद रखनी है 2+2 वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है? और आपको याद रखनी है विश्व पुस्तक मेला, क्या बोलेंगे? विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। याद रखनी है बिम्स्टेक, क्या बोलेंगे? बिम्स्टेक का याद रखनी है मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन, तो ये भी कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। याद रखनी है बिम्स्टेक का संगीत स्तरीय सम्मेलन, ये भी कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में, ठीक है? आपको याद रखनी है ज्ञान भारतम, क्या बोलेंगे? ज्ञान भारतम का महोत्सव कहां पर किया गया? तो ये भी आपका नई दिल्ली में, ठीक है? ग्रामीण विकास पर सम्मेलन कहां पर किया गया? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में, ठीक है? सरकारों पर याद रखनी है कानून का व्यवस्था किया गया, तो ये भी दोस्तों कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। तो ये सभी चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। द आर्किटिज ऑम हिंद द वेदाज, ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, तो ये 3 हो जाएगा। मैं अनुस्वरवादी क्यों हूं? तो ये भगत सिंह की है, तो ये 1 हो जाएंगे। स्वराज दोस्तों आपका टी प्रकाशम का है, तो ये 4 हो जाएगा। प्रभात दोस्तों एसी एनसी केलकर का है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बात आया है बाल गंगाधर तिलक का, तो बाल गंगाधर तिलक से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिसका इनका पत्रिका था, याद रखनी है केसरी, क्या बोलेंगे? केसरी, ठीक है? और एक था आपका मराठा। केसरी जो था दोस्तों ये किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। और मराठा की बात करेगा तो ये किस में था? तो इंग्लिश भाषा में था। ये दोनों चीज को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन आपको नहीं करनी है। इनका एक और पुस्तक था, याद रखनी है गीता रहस्य, क्या बोलेंगे? गीता रहस्य को ध्यान दीजिएगा। एक याद रखनी है गुलामगिरी, किसकी बात करेंगे? गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी रचना है? तो याद रखनी है ये जो है दोस्तों गुलामगिरी जो है महात्मा ज्योतिबा फूले की रचना है। किसकी बोलेंगे? ज्योतिबा फूले की रचना हो जाएंगे, ठीक है? तो ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका प्रश्न जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? चलिए एक और याद रखनी है लाइफ डिवाइन, क्या बोलेंगे? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन दोस्तों किसकी रचना है? अरविंद घोष की रचना है। किसकी है? अरविंद घोष की रचना हो जाएंगे, ठीक है? तो ये सब बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन करिए। अंगामी, ये देखिए दोस्तों जनजाति से पूछा है। अंगामी जनजाति याद रखनी है नागालैंड की जनजाति है, तो ये 3 हो जाएगा। कुब्बू की बात करेंगे, कुब्बू दोस्तों याद रखनी है सुमात्रा की जनजाति है, तो ये 2 हो जाएगा। मावड़ी की बात करेंगे दोस्तों, तो मावड़ी एक प्रकार का न्यूजीलैंड की जनजाति है, 4 हो जाएगा। और बोर आपका जो है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंतःप्रदवी जलिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को आपको चुनना है। अगर हम लोग बात करेंगे इंटरप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ठीक है? इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम की बात करेंगे, यानी अंतःप्रदवी जलिका, ये मान के चलिए आपका कोशिका है दोस्तों, और कोशिका के अंदर ही इस तरह का होता है दोस्तों, ये याद रखनी है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतःप्रदवी जलिका। और ये दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम की मदद से। और याद रखनी है 2 प्रकार की अंतर्द्रव्य जलिका होती है। एक आपका होता है खुरदड़ी, क्या बोलेंगे? खुरदरी। और एक आपका होता है, याद रखनी है, चिकनी। चिकनी को हम लोग इंग्लिश में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और खुरदरी को याद रखनी है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग रफ में बात करेंगे तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और चिकनी जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों, इसमें याद रखनी है आपका जो है क्या होता है? वसा का संश्लेषण होता है। तो अब आप लोग पनर बनाइए। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज जो किया था वो किसने किया था? तो पोर्टर ने किया था। वैज्ञानिक का भी नाम याद रखनी है, पोर्टर के वैज्ञानिक
के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपका सवाल दिया गया है, यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। बिल्कुल ठीक है। चिकनी अंतःपर्दीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। नहीं दोस्तों, ये बसा में करता है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। खुर्दी अंतःपर्दीय जालिका बसा और क्लिस्टोर, नहीं दोस्तों, ये चिकनी करता है। तो दोनों मतलब उल्टा दिया गया है, तो ये 2 और 3 आपका गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो 2 और 3 आपका क्या है, असत्य है। उम्मीद है कि सभी को चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेल एवं उनके शुभंकर की सूचियों की सहायता से सुमेलित कीजिए। 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पर किया गया दोस्तों, उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, और इसका जो बोल सकते हैं शुभंकर था दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, याद रखनी है, ये मौली था। क्या था दोस्तों, मौली था। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 2। और 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो याद रखनी है, मेघालय में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, मेघालय में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया, बिहार में। और इसका शुभंकर कौन था, गज सिंह। तो 4 हो जाएंगे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 दोस्तों, इसका अगर बात करेंगे, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का क्या हो जाएगा, तेजस और ताड़ा हो जाएगा। और 9वां एशियाई शीतकालीन खेल जो दोस्तों, ये बिन बिन और नीनी हो जाएगा। तो 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, तो फिर से सुमेलित करिए। गोबर गैस में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, मीथेन का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 3। कोल गैस दोस्तों जो होता है, ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बनाने में। 4 हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में याद रखनी है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो ये 2 हो जाएगा। वाटर गैस दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, तो 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है सभी को चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग, अभी तुरंत हमने बताया, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 का 10वें संस्करण की मेजबानी की है। बिल्कुल सही है। रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों याद रखनी है, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 में जो नई दिल्ली में किया गया, इसमें बोल सकते हैं कि इसमें जो बोल सकते हैं, इसमें जो है रूस के राष्ट्रपति नहीं थी, बल्कि अगर हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड, क्या बोलेंगे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, न्यूजीलैंड का पीएम था दोस्तों, और उसका नाम क्या हो जाएगा, याद रखनी है, क्रिस्टोफर लस्कन। ठीक है, क्रिस्टोफर याद रखनी है, क्रिस्टोफर याद रखनी है, लस्कन हो जाएंगे नाम। तो यहां पर से 2 कथन आपका गलत है, बल्कि एक सही है, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी संसद ने सोवियत संघ की अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया, तो ये 1990 में किया। अगर हम लोग बात करेंगे रूसी क्रांति जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तब दोस्तों वहां की सरकार ने जो है 1922 में बोल सकते हैं स्वतंत्रता की घोषणा किया था, लेकिन आंशिक रूप से किया गया था। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि पूर्ण रूप से जो किया गया था, 1990 में किया गया था। और ये जो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, इसके याद रखनी है, इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए थे दोस्तों, जिसको हम लोग न्याय के रूप में जानते हैं। और न्याय में 3 शब्द के न्याय लिए गए थे। एक आपका था आर्थिक न्याय, क्या बोलेंगे, आर्थिक न्याय था। और एक आपका था सामाजिक न्याय, क्या बोलेंगे, सामाजिक न्याय था। और एक आपका जो था दोस्तों राजनीतिक न्याय था। ठीक है, तो ये भी तीनों चीजों को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न आपको रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। अगर हम लोग सरपंच की बात करेंगे, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेगा। किसको सौंपेगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। यहाँ पर से 2 3 चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि राज्य में दोस्तों पंचायती राज का जो दर्जा मिला है, वो दोस्तों कब मिला है, तो याद रखनी है 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और लागू कब से हुआ, 1993 में। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे नगर निगम की बात करेंगे, नगर पालिका की बात करेंगे, तो ये दोस्तों कब हुआ है, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और लागू हुआ है 1993 में। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गांव में जो दोस्तों होता है, ग्राम पंचायती राज में सबसे प्रमुख होता है मुखिया, क्या बोलेंगे, मुखिया। मुखिया हो गया, उप मुखिया, क्या बोलेंगे, मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, क्या बोलेंगे, सरपंच हो गया, और उप सरपंच हो गया, क्या बोलेंगे, उप सरपंच। ये सभी अपना त्याग पत्र जो देते हैं, वो देते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है, ये चीज आपको एकदम ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रचारक कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी को। अगर हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन, किसकी बात करेंगे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब चलाया गया था, तो आपको पता होगा 1 अगस्त 1920 को। कब चलाया गया था, 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था।
और इसी के उपलक्ष्य में याद रखनी है बिहार में दोस्तों 5 जनवरी, क्या बोलेंगे, 5 जनवरी दोस्तों, और याद रखनी है 1921 को दोस्तों क्या किया गया था, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया था, जिसके प्रचार किसको बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद के। और यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी के प्रांगण में, मतलब कि बोल सकते हैं राष्ट्रीय महाविद्यालय के आंगन में दोस्तों 6 फरवरी को, कब दोस्तों, 6 फरवरी 1921 को एक दोस्तों जो बनाया गया था बिहार विद्यापीठ के नाम से, क्या बोलेंगे, बिहार विद्यापीठ, ठीक है। और बिहार विद्यापीठ जो था दोस्तों, इसके कुलपति आपको अगर पूछेगा, इसका कुलपति किसको बनाया गया था, तो ब्रजकिशोर प्रसाद जी को, किसको बोलेंगे, ब्रजकिशोर प्रसाद जी को बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और यहां से अगर पूछ दे कुलाधिपति किसको बनाया गया था, तो ये दोस्तों मजरूल हक को बनाया गया था, किसको बनाया गया था, मजरूल हक को बनाया गया था। ये सभी आपके एग्जाम में 1920 के बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन से यहां से प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ऋणावेशित के परितः वैद्युत बल। देखिए वैद्युत बल की बात करेंगे, एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका निगेटिव होता है। पॉजिटिव जो दोस्तों आपका होता है, पॉजिटिव से एक चीज यहां पर से ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव होता है उसका जो दोस्तों ऋणावेशित होता है वो बाहर की ओर होता है, किसके होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो याद रखनी है त्रिज्या के बाहर की ओर होता है, किसके होता है, बाहर की ओर। और ये जो दोस्तों बोल सकते हैं ऋणावेशित जो होता है, ये त्रिज्या के अंदर की ओर होता है, किसके होता है, अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर पूछा है ऋणावेशित, तो ये हो जाएगा त्रिज्या अंदर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर से याद रखनी है आपको एक फार्मूला, विद्युत क्षेत्र बराबर, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विद्युत बल, यानी कि बोल सकते हैं विद्युत पे लगा गया फोर्स यानी बल, और बटे हो जाएगा आवेश, क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेश हो जाएगा, ठीक है। हम इसको डिनोट कर सकते हैं एफ बटे क्यू से, क्या बोलेंगे, एफ बटे क्यू से वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में हुई सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। इंग्लैंड में समुद्र के किनारे होना, बिल्कुल ठीक है। साम्यवादी शासन प्रणाली, ये दोस्तों इंग्लैंड में बोल सकते हैं औद्योगिक क्रांति से संबंधित नहीं था। अगर हम लोग बात करेंगे विश्व में जो है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहां पर किया गया है, इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में दोस्तों ये कब हुआ था, 1750 ईस्वी के बाद हुआ था, ठीक है। और विशेष जानकारी यहां से प्राप्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेफ्टी लैंप के प्रतिपादक कौन थे, हम्फ्री डेवी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, हम्फ्री डेवी हो जाएंगे। हम्फ्री डेवी ने जब सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, तभी दोस्तों बोल सकते हैं कोयला खनन और जितने भी खनन होते हैं उसमें दोस्तों कम लोगों को दोस्तों मृत्यु का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। ग्राहम बेल ने दोस्तों याद रखनी है फोन का आविष्कार किया था, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग डेमलर की बात करेंगे तो इसने जो है गैस इंजन का आविष्कार किया था, किसका बोलेंगे, गैस इंजन का आविष्कार किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और डेबर ने बोल सकते हैं थर्मल प्लास्ट का निर्माण किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेमलिन किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है, तो ये याद रखनी है मॉस्को रूस का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, मॉस्को रूस का हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे भारत में दोस्तों क्या होता है, ताजमहल, क्या होता है, ताजमहल को याद रखनी है। भारत से क्या याद रखनी है, ताजमहल को याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मौर्यकालीन कर है और विषय वस्तु है। ये देखिए भाग जो होता है दोस्तों उपज का हिस्सा होता है, ठीक है, 2 हो जाएगा। सीता मतलब राजकीय भूमि से होने वाली आय, मतलब जो भी सरकारी भूमि है उसको सीता भूमि कहते थे, तो सरकारी भूमि से जो भी आय होगा उसको सीता भूमि के नाम से जानेंगे। परनय दोस्तों आपातकालीन दर कर होता है, तो ये 4 हो जाएगा। सेत बंधु दोस्तों राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन, यानी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहां से पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक आपको यहां पर से पूछा जाता था जिसका निष्क्राय था निर्याय कथोरा, यानी 2 1 4 3, यहां पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए मौर्य काल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापक व्यापार केवल एक स्थल व्यापार होगा, यहाँ पर दोस्तों व्यापार, ठीक है। मौर्य काल में व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था, बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्य काल में दोस्तों व्यापार की बात करेंगे तो ये दोस्तों स्थल और जल दोनों मार्ग से होता था, क्या बोलेंगे, स्थल प्लस जल दोनों मार्ग से होता था। तो यहाँ पर से एक गलत हो जाएगा। मौर्य काल में निगम व्यापारियों का संगठन था, बिल्कुल ठीक है। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना और बुनना था, तो ये दोनों कथन सही है, यानी पूछ रहा है सही है, तो 2 और 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मौर्य वंश, किसकी बात करेंगे दोस्तों, मौर्य वंश। मौर्य वंश किस वंश के स्थान पर हुआ है, तो याद रखनी है नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश। नंद वंश के शासक कौन थे दोस्तों, धनानंद थे। धनानंद को याद रखनी है पराजित कर, याद रखनी है चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना करी, ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई, दिया सलाई किसकी है, कैलाश सत्यार्थी की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, लिथियम का पारा धातु
क्रमशः सबसे हल्की होती है, तो लिथियम का तो हल्की होती है, लेकिन पारा का दोस्तों भारी नहीं होता। भारी कौन होता है? ओस्मियम होता है। तो लिथियम एवं ओस्मियम धातु क्रमशः सबसे हल्की, लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम सबसे भारी। तो ये बिल्कुल सही है। अगर लिथियम का परमाणु संख्या की बात करेंगे 3 और ओस्मियम की परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 76 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्राचीन काल में, कहां पर दोस्तों? प्राचीन काल में दोस्तों सभी भूखंड जब शामिल थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर जो जलिया वाला भाग था उसको बोला जाता था क्या? पेंथालासा। क्या बोला जाता था? पेंथालासा। भारत में अगर चट्टान की बात करेंगे दोस्तों, 4 प्रकार की चट्टान पाई जाती है, जिसको याद करने का ट्रिक है ADKV। ठीक है, ए से हो जाता है आपका आर्कियन क्रम का चट्टान। क्या बोलेंगे? आर्कियन क्रम का चट्टान। डी से हो जाता है, याद रखनी है, धारवार क्रम का चट्टान। ठीक है, और के से आपका हो जाता है कुडप्पा क्रम का चट्टान। और भी से आपका होता है विंध्य क्रम का चट्टान। और एक आपको याद रखनी है गोंडवाना क्रम का चट्टान। ठीक है, सबसे अगर खनिज पूछेगा, खनिज में सर्वश्री बोल जो हो सकते हैं वो कौन होता है? धारवार। धारवार में याद रखनी है दोस्तों मुख्य रूप से सबसे अधिक दोस्तों क्या होते हैं? खनिज उत्पादन होते हैं। और सबसे अधिक कोयला की बात करेगा तो वो कहां पर होता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। दूध का हल्का पीला रंग केसिन प्रोटीन के कारण। नहीं दोस्तों, दूध का हल्का रंग जो होता है किसके कारण? केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो ये तो आपका कथन गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण जठर ग्रंथि से होता है, बिल्कुल ठीक है। छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग होते हैं, तो 2 और 3 आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा? सही होगा। अगर हम लोग छोटी आंत की बात करेंगे, छोटी आंत की बात करेंगे तो मानव शरीर में जो दोस्तों आहार नाल होता है, आहार नाल होता है, आहार नाल में सबसे बड़ी जो होता है वो कौन होता है? छोटी आंत। छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। एक आपका कहलाता है डेडुनम, ठीक है, और एक आपका कहलाता है जेजुनम, ठीक है, और एक आपका कहलाता है इलियम। क्या कहलाता है दोस्तों? इलियम। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो किस भाग में होता है? इलियम वाला भाग में। और इसको जो पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चाइल कहा जाता है। तो इसको एकदम ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक प्रसिद्ध रिपोर्टर किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये जो है याद रखनी है, जो किया गया दोस्तों क्लब ऑफ रोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का सवाल है। ए सी ई बराबर 35, यानी ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, इसके बराबर 35 दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए सभी का अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, जोड़िएगा तो सभी का क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसी तरह से हमको किसका निकालना है? के आर का निकालना है। तो सी ए आर ई होता है आपको यहाँ पर से, सी का कितना होता है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोस्तों इसका आर का 18 होता है तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ई का दोस्तों कितना होता है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप बनाइएगा यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 18 का स्क्वायर 324 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब सबको जब जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? तो याद रखनी है 359 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लिए होंगे। उसी तरह दोस्तों अक्षरों के देखिए BCA यहाँ पर है तो BCA यहाँ पर दे देंगे, तो यहाँ पर BCA हो जाएगा और यहाँ पर BCA हो जाएगा, यानी A B AA बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। मांग का नियम गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है, मांग का नियम जो है गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। जो वस्तुएं प्रतिष्ठा की सूचक होती है उन वस्तुओं की मांग उस समय की अधिक होगी जब उनकी कीमत कम होगी। तो ये बिल्कुल है, विपरीत नहीं होता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होते हैं? एक प्रकार का परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं? अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, 2 कथन सही है, केवल एक आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष पारित हुआ? देखिए जब भारत आजाद हुआ दोस्तों, तो भारत के पास एक औद्योगिक नीति लाना था जो कि 1948 में पहली बार हुआ। लेकिन याद रखनी है उसके बाद दोस्तों 1956 में भी किया गया। उसके बाद एक दत्त समिति था, 1900 बोल सकते हैं 72 में भी किया गया। लेकिन नई आर्थिक नीति जो औद्योगिक नीति लाया गया दोस्तों, नई औद्योगिक नीति जो लाया गया वो कब लाया गया? याद रखनी है 1991 में। और 1991 में जो नई औद्योगिक नीति लाया गया, इसमें दोस्तों 3 तरह का बात किया गया। एक दोस्तों आपका निजीकरण, और उसके बाद एक आपका उदारीकरण, क्या बोलेंगे? उदारीकरण, और एक आपका जो किया गया याद रखनी है वैश्वीकरण पर बात किया गया। तो ये चीजों को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जल में जब घुलेगा तो ये क्या बनाएगा? तो H2 बनाएगा, H2 हो जाएगा, और प्लस दोस्तों CO3 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन
मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन ऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है, बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये याद रखनी है, ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएंगे, ठीक है। यानी पर अगर हम लोग एआई की बात करेंगे यहाँ पर, एआई पर याद रखनी है, इसके जनक सबसे पहले आपको याद रखनी है जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी। यहाँ से सवाल पूछा है इसीलिए बार बार बता रहे हैं। एआई का 2025 का सम्मेलन कहां पर किया गया? पेरिस में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? पेरिस में किया गया, ठीक है। एआई के अगर हम लोग बात करेंगे, पहला जो यूनिवर्सिटी खोला गया, यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां पर खोला गया? तो महाराष्ट्र में खोला गया। ए आधाई पर याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे, पार्क जो खोला गया दोस्तों, ये कहां पर खोला गया? छत्तीसगढ़ में खोला गया। कहां पर खोला गया? छत्तीसगढ़ में। ए आधारित अगर हम लोग स्कूल की बात करेंगे, कहां पर खोला गया? तो याद रखनी है केरल में खोला गया। कहां पर खोला गया? केरल में। ए आधारित याद रखनी है दोस्तों, ये आधारित याद रखनी है, पहला शहर जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? तो लखनऊ को बनाया गया। किसको बनाया गया? लखनऊ को। एआई पर याद रखनी है दोस्तों, औद्योगिक शहर की बात करेगा, औद्योगिक शहर की बात करेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। तो इतना चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस शासक के सेना के बारे में लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था कि यह संसार का सबसे सुदूर फौज है? तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा हो जाएगा। अगर हम लोग महाराजा रंजीत सिंह की बात करेंगे, तो महाराजा रंजीत सिंह ने याद रखनी है 1809 ईस्वी में एक संधि होता है, इससे याद रखनी है अमृतसर की संधि। क्या बोलेंगे? अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि जो हुआ था ये दोस्तों किस नदी को लेकर? सतलज नदी को लेकर हुआ था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी जो बनाया था, जो वो कहां पर बनाया था? लाहौर में बनाया था। और महाराजा रंजीत सिंह याद रखनी है, इसमें 12 मिसल था, जिसमें एक था सुकरचकिया मिशन। क्या बोलेंगे? सुकरचकिया मिशन से संबंधित कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है महाराजा रंजीत सिंह हो जाएंगे। और अमृतसर का संधि दोस्तों याद रखनी है महाराजा रंजीत सिंह और याद रखनी है मेटकॉप के, चार्ल्स मेटकॉप के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भीमराव अंबेडकर के संबंध में असत्य कथन को चुनिए, यानी गलत कथन को चुनना है। इन्होंने 1936 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, नहीं दोस्तों 1936 में नहीं बल्कि 1930 में किया था। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 1936 में इन्होंने दोस्तों याद रखनी है, मतलब कि समूह का योगदान किया था, ना कि दोस्तों ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1930 में किया था। भीमराव अंबेडकर महार जाति से संबंधित थे, बिल्कुल ठीक है। 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया था। 1942 में इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किया, बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग याद रखनी है भीमराव अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर जी को अपना पिता याद रखनी है कौन मानते थे दोस्तों? अमर्त्य सेन। क्या बोलेंगे? अमर्त्य सेन दोस्तों अपना पिता मानते थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 14 अप्रैल याद रखनी है 1891 ईस्वी को हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के याद रखनी है मेहू जिला में। और ये किस जाति से बिलोंग करते थे? महार जाति से बिलोंग करते थे। याद रखनी है कानून के दोस्तों जनक कौन हो जाएंगे? कानून के जनक आपका हो जाएंगे, याद रखनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद का आवाज होता है? अगर मान के चलिए दोस्तों ये आपका जो है जीभ है यानी टोंग है, यहाँ पर जो आगे वाला भाग होता है पार्श्व वाला यानी बगल वाला, इसमें दोस्तों क्या होता है? नमकीन और याद रखनी है हम लोग बोल सकते हैं खट्टे का प्रभाव होता है, ठीक है। अगर हम लोग सबसे आगे वाला भाग करेंगे तो इसमें दोस्तों मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। और पीछे वाला जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है? तीखा, यानी बोल सकते हैं तीखा को कड़वा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर से आपको पूछा गया जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद, तो बगल वाला भाग बोल सकते हैं यानी पार्श्व वाला भाग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हाल ही में डिजिकेट अवार्ड 2025 में बिहार के किस संगठन को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है? तो बिहार स्टार पावर होल्डिंग कंपनी बीएसपीएससीएल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। बिहार से याद रखनी है दोस्तों 50वीं पीठासीन बैठक का अधिकारी बैठक कहां पर किया जाएगा? तो याद रखनी है ये भी दोस्तों आपका पटना में किया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए मिलाना है x प्लस वाई बराबर 9 है एक्स स्क्वायर, तो इसमें कुछ ऐसा मान करिए, मान के x का मान 4 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे तो आपका बन जाएगा, तो x का मान 4 दोस्तों 64 हो जाएगा और y का 125 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 189 हो जाएगा। दोनों तरह से ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है, निवेश के समय का अनुपात इतना। तो जब दोस्तों पूंजी और समय दिया है और लाभ पूछे तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, 2 गुना 4 हो जाएगा। और रेशियो की बात करेंगे 3 गुना 5 हो जाएगा। और रेशियो दोस्तों आपका हो जाएगा 5 गुना आपका 6 हो जाएगा। तो 2 चौकी 8 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 5 छके 30 हो गया। अगर कटता है तो कटा दीजिए, नहीं तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 8 15 30, ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम फॉर फियर के लेखक कौन हो जाएंगे? आंग सान स्यूकी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी का याद रखनी है हिंद स्वराज। क्या बोलेंगे दोस्तों? हिंद स्वराज। और याद रखनी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका है दोस्तों? तो याद रखनी है इन्हीं का है। सुभाष चंद्र का याद रखनी है द इंडिया स्ट्रगल। क्या बोलेंगे? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको सवाल पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यूक्रेन की राजधानी कहां पर होती है? कीव। तो ये तो गलत हो गया। बहरीन की राजधानी साना नहीं होती है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। रवांडा दोस्तों ये किंगाली, ये बिल्कुल ठीक है। युगांडा का दोस्तों कहां पर होता है? कंपाला होता है। क्या होता है? कंपाला होता है। ठीक है, तो ये चीज। लुसाका की बात करेंगे तो ये दोस्तों जम्बिया की राजधानी है। तो यहाँ पर से ये चीज देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? मान के चलिए कि एक जीव जो है दोस्तों ये पहाड़ पर रह रहा है। ठीक है, पहाड़ पर रह रहा है, और एक जीव दोस्तों यहाँ पर पानी पर रह रहा है। ठीक है, दोनों जीव अलग अलग है, और यहाँ पर से पहाड़ से कोई जीव नीचे आ गया और पानी वाला नीचे जीव दोस्तों ये पहाड़ पर चढ़ना चाह रहा है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं इकोटोन, यानी कि बोल सकते हैं संक्रमण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र, यानी कि हमेशा दोस्तों लड़ाई वाला क्षेत्र। ये बोलता है कि ये मेरा क्षेत्र है और ये बोलता है मेरा क्षेत्र है, तो इसको हम लोग इकोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के कालू घाट पर बने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। यह किस जिले में स्थित है? तो बिहार में कालू घाट दोस्तों कहां पर है? सारण में। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य को चुनना, यानी कि गलत को चुनना है। बेसबग दास प्रथा, ये बिल्कुल ठीक है। अयंगर दोस्तों ग्राम प्रशासन के अधिकारी का समूह है, बिल्कुल ठीक है। अमरम दोस्तों नायकों की दी जाने वाली भूमि है। पोगोडा दोस्तों चांदी के सिक्के, नहीं दोस्तों सोने के सिक्के को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोने का सिक्का बोलते हैं किसको? पोगोडा को। ठीक है, और ये दोस्तों किस काल में बोलते थे? तो याद रखनी है संगम काल में। कहां पर दोस्तों? संगम काल में, विजयनगर साम्राज्य में बोला जाता था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, कपूरी ठाकुर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है ये चीज बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो यही गलत हो जाएगा। ये बिहार के दोस्तों कितने बार मुख्यमंत्री रहे? 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार 70 से 71 और 77 से फिर 79 रहे। ठीक है, वो अपने पहले कार्यकाल में बिहार में शराबबंदी लागू किए नहीं दोस्तों, दूसरे काल में किए थे। ये भी आपका गलत हो जाएगा। उनकी 100 जयंती पर मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल ठीक है। वह अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल प्रथम विरोधी थे, और इन्हीं ने जो है याद रखनी है, बिहार में जो मैट्रिक का अभी एग्जाम हो रहा है दोस्तों, उसमें जो है इंग्लिश में आपका जो नंबर कम लाने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर 3-4 होगा, लेकिन पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, नहीं दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रियोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेत रुधिर, ये इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, यानी कि दोनों का उल्टा दिया गया है। ठीक है, मोनोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। मोनोसाइट दोस्तों नहीं करता एंटीबॉडी का निर्माण, बल्कि याद रखनी है ल्यूकोसाइट करते हैं। कौन करते हैं? ल्यूकोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी दोस्तों प्रोटीन का निर्माण, सॉरी एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H प्लस आयन की संदर्भता में संदर्भ में कौन सा कथन? देखिए 3 से 6 हुआ, कितना का बढ़ोतरी हुआ? 3 का, और H प्लस है तो याद रखनी है 3 पर दोस्तों अगर हम लोग बोलेंगे तो 1000 पर 3 शून्य हो जाएगा, 1 पर तो गुना कम हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से 0 से लेके 14 तक क्या होता है दोस्तों? पीएच वैल्यू होता है, पीएच स्केल बोलते हैं। 7 पर दोस्तों उदासीन होता है, 7 से कम जब होगा तो ये अम्लीय हो जाएंगे, और 7 से जब अधिक होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पीएच का खोज किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था, और सोरेनसन ने पीएच का खोज 1909 ईस्वी में किया था। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ भी पूछा है बिहार दरोगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है वो किस राज्य सरकार के द्वारा? याचिका तमिलनाडु सरकार। मान के चलिए कि दोस्तों कोई भी विधायिका ने दोस्तों विधेयक पेश किया और राज्यपाल दोस्तों उस पर सहमति नहीं दे रहे हैं, उसी की चर्चा किया गया है, और तमिलनाडु सरकार में इस तरह का कानून अभी किया गया है। बिहार सरकार में अभी जो दोस्तों बिहार विधानसभा में दोस्तों चुनाव किया गया, आपको पता होगा बिहार विधानसभा का जो दोस्तों चुनाव है ये कितने चरण में हुआ? 2 चरण में हुआ, और इसका दोस्तों याद रखनी है 2 चरण में हुआ, लेकिन इसका सूचना कब मिला था, मतलब चालू कब हुआ था? 6 अक्टूबर को दोस्तों घोषणा किया गया था। और बोल सकते हैं कब हुआ? एक हुआ 6 नवंबर को, और दूसरा चरण कब हुआ दोस्तों? 11 नवंबर को हुआ, और इसका जो दोस्तों मतगणना हुआ वो कब हुआ? 14 नवंबर को हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि गलत कथन को चुनना है। गलत कथन है, मंजू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल ठीक है। चीन का राष्ट्रपिता साईनाथ सेन को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मुआत्साओ तिंग का जन्म हुनान में हुआ, बिल्कुल ठीक है। तुंग मैंग दल के संस्थापक मुआत्सो तुंग थे, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये याद रखनी है, साईनाथ सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? साईनाथ दोस्तों सेन हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस गुप्त शासक से मेघवर ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति प्राप्त किया था? तो ये समुद्रगुप्त से, और समुद्रगुप्त ने याद रखनी है अनुमति देवी दी थी। क्या बोलेंगे? अनुमति देवी दी थी, ठीक है। समुद्रगुप्त को याद रखनी है, एक सम्राट के होते हुए दोस्तों ये दोस्तों याद रखनी है संगीत में भी निपुण थे, इसीलिए इनको सिक्के पर दोस्तों बीना बजाते हुए बताया गया था। और इनको जो उपाधि दिया गया था याद रखनी है, कविराज की उपाधि दिया गया था, ठीक है। यहां पर से एक चीज याद रखनी है, अस्कदगुम से एक अभिलेख है दोस्तों, याद रखनी है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख में याद रखनी है, सबसे ये चीज बताया गया कि हुनों का जो आक्रमण हुआ वो किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त के समय। और याद रखनी है दोस्तों, एक है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। इसमें यह चीज बताया गया कि हुनों का दोस्तों भारत से जो खात्मा किया यानी खत्म किया, वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा की गई थी। तो ये दोनों बातों को एकदम ध्यान देनी है। चलिए, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? याद रखनी है अरुण शौरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरुण शौरी हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? तो मार्फिन के एसिटिलीकरण से। तो ऑप्शन नंबर यहां पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। थारू जनजाति दोस्तों यहां पर पूछा रहा है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी। भोटिया दोस्तों सिक्किम में भी पाए जाते हैं, उत्तराखंड में भी। तो ये तो दोनों हो जाएंगे। जाड़वा दोस्तों कहां पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में जोड़वा हो गया, सैंपैन हो गया, ये सब दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं? तो याद रखनी है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर दिया गया हिक्की पिक्की, तो हिक्की पिक्की दोस्तों नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर से केवल एक और दो हो जाएंगे। उत्तराखंड में कौन कौन पाए जाते हैं? तो याद रखनी है थारू हो गया, भोटिया हो गया, ये दोनों दोस्तों उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे व्यवसायों की डिजिटल उपस्थिति को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यह चीज बोला गया संचार जिसका लक्ष्य दोस्तों, लक्ष्य जो रहेगा, लक्ष्य इसमें क्या है दोस्तों? याद रखनी है 5 लाख रुपया। क्या बोलेंगे? 5 लाख दोस्तों एमएसएमई को डिजिटल रूप में एकीकृत करना है, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पौधे के तने के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि पौधे का तना, इसके अग्र सिर के कलिकाएं पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। इस पर शाखाएं एवं पत्तियां लगती है, बिल्कुल ठीक है। हल्दी अदरक आलू आदि भूमिगत तने हैं। तना किसको बोलेंगे? जिससे कि दोस्तों हम नया पौधा दोस्तों उसी चीजों से उपजा सकते हैं, उसको हम लोग तना के रूप में जानेंगे। तना पौधे का अवरोही भाग है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, बल्कि आरोही भाग है। क्या है दोस्तों? आरोही भाग है, ठीक है। तना याद रखनी है दोस्तों प्रकाश का दोस्तों क्या होते हैं? प्रकाशनु कंचन है। क्या बोलेंगे? प्रकाशनु बर्तन है, ठीक है। और ये याद रखनी है गुरुत्व के दोस्तों अवरोही होते हैं। चलिए ये मैथ इन रीजनिंग मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायोटेक बायो बैंक किस जूलॉजिकल पार्क में खोला गया? तो याद रखनी है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में खोला गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अभी जो दोस्तों याद रखनी है राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट करनी है, ठीक है। और सबसे न्यू वाला जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया ये किस स्टेट में बनाया गया ये भी आपको कमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी? डच पर। कार्टल पर आधारित पूछेगा तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? डच हो जाएंगे। और याद रखनी है अंग्रेज का दोस्तों किस पे था? कार्टेज व्यवस्था था, सॉरी पुर्तगाली का किस पे था दोस्तों? याद रखनी है कार्टेज व्यवस्था पर था, ठीक है। कार्टेल पूछेगा डच और कार्टेज पूछेगा तो पुर्तगाली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया था? तो ये हो जाएंगे वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग याद रखनी है दोस्तों नंद कुमार के अभियुक्त पर दोस्तों इनको पर क्या चलाया गया था? तो याद रखनी है इन पर दोस्तों महाभियोग चलाया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय एक चीज को ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दोस्तों याद रखनी है शेरशाह सूरी जो रोड था, याद रखनी है शेरशाह सूरी रोड जो था इसका नाम बदलकर क्या रखा दिया? जीटी रोड रख दिया, ठीक है। ये सॉरी ग्राउंड ट्रंक रोड, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय याद रखनी है हड़प नीति, किसके समय दोस्तों? हड़प नीति चलाया गया था, किसके समय? तो याद रखनी है लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। सर जॉन सॉर दोस्तों याद रखनी है कॉर्नवालिस के समय, और इन्होंने जो दोस्तों
अस्थाई बंदोबस्त जो था उसका दोस्तों रूपरेखा तैयार किसने किया था? सर जॉन सोरने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 1987 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में चलाई गई न्याय युद्ध आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से था? हरियाणा राज्य से था। किससे था दोस्तों? हरियाणा राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है? लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, बिल्कुल ठीक है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस नहीं दोस्तों, उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो ये तो गलत हो गया। और अवतल लेंस को अभिसारी, ये दोनों उल्टा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस उसको बोलते हैं दोस्तों कि याद रखनी है, बीच में दोस्तों मोटा हो और किनारे में पतला हो, उसको उत्तल लेंस। और अवतल लेंस दोस्तों बीच में पतला हो उस किनारे में मोटा हो, उसको अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। तो केवल एक कथन यहाँ पर सही है आपका। चलिए, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आंतरिक परतों में भूवंकी तरंगों की गति बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में घनत्व सतह की तुलना में अधिक है, ये भी दोस्तों सही है। और आर ए का व्याख्या भी करता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की तटरेखा 47.6% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल की तटरेखा सर्वाधिक वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक है। सबसे कम तटरेखा वाले राज्य कर्नाटक है, जो कि गलत है, गोवा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? गोवा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कथन कौन कौन सही है? एक और दो सही है, बल्कि तीन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तारपीन का तेल किस वनस्पति से तैयार किया जाता है? चीड़ के पेड़ से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इजी सवाल हो गए। चलिए, शॉक थेरेपी की नीति निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सुलझाया गया था? तो याद रखनी है, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इस दोनों का मुख्यालय की बात करेगा 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है दोस्तों, और इसी के द्वारा जो है याद रखनी है 1945 में इन दोनों का स्थापना किया जाता है। और इसका दोस्तों दोनों का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में माथो नागराग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहां पर? तो लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? हैरात महोत्सव की बात करेगा दोस्तों, हैरात भी दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? तो ये भी याद रखनी है, लद्दाख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दार एस सलाम तंजनिया में किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल एकलौता लड़का है, तो शारदा किरण से, ये रीजनिंग का सवाल हो जाता है, बेटी बेटी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाइए, प्लवन। प्लवन दोस्तों वस्तु के द्रव में तैरने की स्थिति को बताता है, तो एक का हो जाएगा एक। ठीक है, घनत्व की बात करेंगे दोस्तों, तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान प्रति इकाई होता है, तो ये दोस्तों तीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे, ये होता है किसी पदार्थ का घनत्व जल का माप करना। ठीक है, तो ये चार हो जाएगा। बैरोमीटर वायु दाब को मापने वाला उपकरण, तो देख दो हो जाएगा। एक तीन चार दो, एक तीन चार दो कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करते हुए खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? तो सियांगपिंग ने, देंग सियांगपिंग हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? प्रयागराज। और अगर आपको पूछेगा, याद रखनी है जनजातीय संग्रहालय, क्या बोलेंगे? जनजातीय पार्क या संग्रहालय कहां पर खोला गया दोस्तों? तो ये रांची में, रांची झारखंड में खोला गया। तो ये भी चीज को ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ? मोहम्मद शाह के समय हुआ, 1739 ईस्वी में। और याद रखनी है, मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी चीज को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में पहली बार कब रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत कर दिया? तो ये 1924 में। याद रखनी है 1917 में दोस्तों रेल बजट को दोस्तों आम बजट से दोस्तों मिलाया गया था। रेल बजट को दोस्तों एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर दोस्तों मिलाया गया था। फिर दोस्तों याद रखनी है, विवेक ओबराय की समिति पर दोस्तों इन दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। फिर के बाद दिनों में दोस्तों इसको मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और याद रखनी है एक आपको रेखी समिति, रेखी समिति का संबंध जो है दोस्तों किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देश का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया? पुणे में बनाया गया। पुणे कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से एक चीज याद रखनी है, वेब्स सम्मेलन, क्या बोलेंगे? वेब्स शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 300 केल्विन जैसे ही आया दोस्तों, इसमें 273 को घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसी किस भाषा का शब्द है?
कैची जो है दोस्तों याद रखनी है, ये पुर्तगाली भाषा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंडे सेवना का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो नीरज चोपड़ा नहीं है, इसमें 8 खिलाड़ी दोस्तों शामिल है, मैरी कॉम, अवनी लेखरा, सुहाला इतियाज। नीरज चोपड़ा इसमें संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सैथिल रोग की बात करेंगे तो ये दोस्तों स्कोमोनाट सोलेंसिनियम, ये दोस्तों आलू में पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक आर्म की बात करेंगे, ब्लैक आर्म जो है दोस्तों ये एक प्रकार का बोल सकते हैं जेंथोमेनास है, तो ये कपास में पाया जाता है। ग्रीन ईयर रोग की बात करेंगे तो ग्रीन ईयर जो रोग है दोस्तों ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला में होता है, बाजरा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। टिक्का रोग दोस्तों मूंगफली में पाया जाता है, किसमें? मूंगफली में, और एक प्रकार का सर्कोस्पोरा प्रेंसेंटा है, तो ये हो जाएगा 2। यानी बोल सकते हैं ये आपका यहां पर से हो जाएगा 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2 देख लीजिए कहां पर है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए केरल के तटीय क्षेत्र पर पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो संभाव्य का उदाहरण है। ठीक है, एक संभावना बनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मिलान करना है। उदग्र अस्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाले भूमिकर को उपकरिकर कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, उदग्र जो होता है अस्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला भूमिकर, इसको बोलते हैं उदग्र, तो 2 हो जाएगा। भोग जो होता है दोस्तों दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर होता है, ये 4 हो जाएगा। भाग जो होता है भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग को भाग कहते हैं। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किन किन बैंकों के द्वारा किया गया है? तो याद रखनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टेट ऑफ बैंक का स्थापना जो किया गया था 1955 में, याद रखनी है। और इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा दोस्तों? इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा मुंबई में। कहां पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक की दृष्टि से देखा जाए तो वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बाडुंग सम्मेलन 1955 में की गई थी। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में की गई थी। शिमला समझौता की बात करेंगे 1972 में की गई थी। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर से हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए केशिकत्व का कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसको न्यून कोण बोलेंगे। केशिकत्व कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए लालटेन की बत्ती में दोस्तों ऊपर तौलिया में दोस्तों पानी गिरा और वो पूरा फैल गया, ये सभी जो है केशिकत्व का कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन की बात करेगा तो ये दोस्तों कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का पौधों पर प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग में सर्वाधिक नहीं दोस्तों, लाल रंग में सर्वाधिक होता है और बैगनी में सबसे बोल सकते हैं कम होता है और सबसे कम हरा में होता है, तो ये सही है, आर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र का सिद्धांत? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में ढाका में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ साथ लुई फिशर? 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उसमें महात्मा गांधी के साथ कौन सा था? याद रखनी है लुई फिशर। वेब मिलर दोस्तों दांडी यात्रा जो चलाया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में, उसमें सम्मिलित कौन थे? तो याद रखनी है वेब मिलर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। बद्रीनाथ दोस्तों ये भागीरथी नदी नहीं बल्कि गंगा नदी पर है। ठीक है, जबलपुर दोस्तों ये बोल सकते हैं नर्मदा नदी पर हो जाएगा। नासिक दोस्तों गोदावरी नदी, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल एवं कुल दोस्तों एक प्रकार का नदी का बहाव है जिसको बहिकाएं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, खील और क्षेत्र। क्षेत्र मतलब दोस्तों खेती के लिए उपयुक्त भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। खील जो भूमि जोती ना जा सकी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खील बोलते हैं। कुलाबाप दोस्तों बोलते हैं बिना भूमि माप का पैमाना। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। गोचर बोलते हैं पशुओं के चारे योग भूमि, 4 हो जाएगा। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए डायफ्राम मानव शरीर का स्थित होता है, यही बोल सकते हैं उदर गुहा, वृक्ष गुहा जिसको हम लोग छाती बोलते हैं, उदर गुहा जिसको पेट बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि आपका जो दोस्तों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, यानी शीतलन और संकुचन होता है छाती में, बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, उसी को दोस्तों बोलते हैं वृक्ष गुहा और उदर गुहा। डायफ्राम इसी के बीच पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का सब पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमई लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है?
जापान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे? तो धीरू भाई अंबानी नहीं थे, ठीक है। श्री राम थे, जेडी बिरला थे, रतन टाटा थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी, एलईडी जो क्या होता है दोस्तों, जैसे इसमें हम विद्युत देते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज हमने जो है आपका जो है डबल स्टार टेस्ट सीरीज का 16वां पार्ट करवा दिया है, और जो भी छूटा है उसको जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आगे आपका वीडियो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।